Grounded theory can identify the situated nature of knowledge and as well as contingent nature of practice. तो ये एक बाकायदा एक सिचुएटेड जो नॉलेज है, नेचर है उसकी, नॉलेज की सिचुएटेड होती है, वो उस हवाले से भी करता है और कॉन्टिंजेंट प्रैक्टिस के हवाले से भी ग्राउंडेड थ्योरी आपको बड़ी हेल्प करती है उनको आइडेंटिफाई करने में. इट produces a thick description that acknowledges areas of conflict and contradiction. इसके अलावा ये बड़ी एक डिस्क्राइब बहुत डिटेल में करती है क्योंकि इसका काम ही एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट्स को, तो इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन भी आ रही होती हैं, तो उनको भी ये जो है बड़ी डिटेल में डिस्क्राइब करती है और बड़ी थिक डिस्क्रिप्शन जो होती है एक रिसर्चर जो है ग्राउंडेड थ्योरी की हेल्प से प्रेजेंट कर सकता है. इट इज बेटर एट डिटर्मिनिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंस. एज ए जनरल थ्योरी ग्राउंडेड थ्योरी अडेप्ट रेडली टू स्टडीज ऑफ डाइवर्स फिनोमेना. अब यहाँ पर ये थ्योरी जो है वो ये डिटर्मिन करती है कि एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि जनरल थ्योरी जो होती है, अगर आप इसको ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो डिफरेंट फिनोमेना जो डाइवर्स फिनोमेना होते हैं जब आप उनको स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये उसके साथ जो है एडेप्ट जो है वो किस तरीके से उन डाइवर्स फिनोमेना के साथ करती है और ये बड़ी इसमें हेल्प करती है आपको. It can respond and change as condition that affect behavior change. Grounded theory जो है वो उन condition को respond भी करती है, उनकी change भी करती है. It can respond and change as condition that affect behavior change. अब ये रिस्पॉन्ड भी कर सकती है ग्राउंडेड थ्योरी और उन जैसे कंडीशन कोई चेंज होती है और जो बिहेवियर को चेंज करती है, ये उस हवाले से भी जो चेंजेस हो रही होती हैं बताती है. अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं ग्राउंडेड थ्योरी के. ग्राउंडेड थ्योरी फेल्स टू रिकॉग्नाइज द एम्बेडेडनेस ऑफ द रिसर्चर एंड दस obscures the researcher considerable agency in data construction and interpretation. Grounded theory fails to recognize the embeddedness of the researcher and thus obscures the researcher's considerable agency in data construction and interpretation. अब grounded theory की एक इसकी लिमिटेशन ये है कि रिसर्चर जिस तरह इसमें इन्वॉल्व होता है ये उसको उस तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही होती और इसकी वजह से रिसर्चर की जो अपनी एक डाटा कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन में जो उसकी एक इन्वॉल्वमेंट होती है ये उसको उस तरह प्रेजेंट नहीं कर सकती और उसमें वो उसकी एक कंफ्यूजन सी नजर आती है कि उस डाटा कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन में रिसर्चर के हवाले से. Its method tend to produce large amount of data, often difficult to manage. अब होता क्या है कि अब इतना डाटा आ रहा है, थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से, पूरा एक प्रोसेस है, आप डिफरेंट लेवल पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो आता चला जा रहा है क्योंकि आपने एक थ्योरी डेवलप करनी है, तो उसको मैनेज करना जो है बहुत डिफिकल्ट होता है. ऐसा नहीं होता कि रिसर्चर मैनेज नहीं कर सकता, कर लेता है, लेकिन डिफिकल्टी उसे जरूर होती है. रिसर्चर नीड्स टू बी स्किल्ड इन यूजिंग ग्राउंडेड थ्योरी मेथड. अब जाहिर है जब आप एक थ्योरी डेवलप करने जा रहे हैं तो रिसर्चर को स्किलफुल भी होना पड़ता है और ट्रेन भी उसका होना जरूरी है ताकि उसे पता चले कि एक थ्योरी जो है वो डेवलप कैसे होती है. उसका बैकग्राउंड नॉलेज भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है. There are no standard rules to follow for the identification of categories. और इसमें जो रूल्स कैटेगरीज बन रही होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिसको फॉलो करके कैटेगरीज जो हैं बनाई जाए. अब आप पाकिस्तान में इसको किस तरह इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि हमारे कल्चर में भी देखें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं और ऐसे फिनोमिना हैं जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स उनके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा कल्चर जो है वो डिफरेंट है वेस्टर्न कल्चर से. ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, जो आपका एशियन कल्चर है स्पेसिफिकली, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम किस तरह डेवलप होता है उसके हवाले से पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. उस हवाले से थ्योरी की डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है. आप देखें कि बहुत सारी स्टूडेंट्स आप डिफरेंट कोर्सेज में जो थ्योरीज भी पढ़ते हैं, जो पर्सपेक्टिव भी पढ़ते हैं, वो हमारे कल्चर में वो थ्योरीज डेवलप नहीं हुई हैं, वो वेस्टर्न कल्चर में आपको मिलेंगी. अगर कॉग्निशन के हवाले से भी बात होती है कि डिसफंक्शनल कॉग्निशन है, नेगेटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स हैं, इरेशनल बिलीव्स हैं जो पर्सन को एक पेशेंट बनाते हैं या उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस डेवलप होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को वो करते हैं. लेकिन ये जो थ्योरी डेवलप हुई, ये एक बाकायदा एक पैराडाइम बनाया गया, तो ये तो एक वेस्टर्न कल्चर में, अमेरिका, यूरोपियन, उन मुल्कों में ये चीज है. लेकिन
हमारे कल्चर में, एशियन कल्चर में और स्पेसिफिकली जो साउथ एशियन कल्चर है, यहाँ पर जो है वो कॉग्निशन कैसे रोल प्ले करती हैं, एक डिजीज को कैसे ये डेवलप करती हैं, उसके लिए एक ग्राउंड बनाती हैं कि पर्सन जो एक वक्त आता है कि पेशेंट बन जाता है। इसी तरह अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के एनवायरनमेंट को आप देखें तो वहाँ एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस डिफरेंट होता है, हमारे यहाँ एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस डिफरेंट होता है। तो हमारे यहाँ ये जो एनवायरनमेंट है, लर्निंग और लिविंग एनवायरनमेंट, ये इंसान के बिहेवियर को डिटरमिन करता है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी उसमें जो है आपको ऐसी हैबिट्स भी मिलेंगी जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक भी होती हैं और अच्छी हैबिट्स भी होती हैं। लेकिन बिहेवियर कैसे ये एनवायरनमेंट कैसे रोल प्ले करता है बिहेवियर को डिटरमिन करने में, एक्शंस को डिटरमिन करने में, फीलिंग को डेवलप करने में। तो इस हवाले से भी जो थ्योरीज हैं ये आप देखें कि हमारे कल्चर में डेवलप नहीं हुई है। तो आप इस हवाले से अपने कल्चर में भी देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है साउथ एशियन कल्चर में उसकी कोई स्पेसिफिक बिहेवियर लोगों का है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो डेवलप कैसे होता है। आप इस हवाले से भी थ्योरी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह हमने फिनोमेनोलॉजी रिसर्च में भी पढ़ा था कि आपके पाकिस्तान में जो हेल्थ से रिलेटेड जो लोगों के बिलीव्स हैं, स्पेसिफिकली जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बिलीव्स है, वो कैसे बनते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक कोई भी हेल्थ इशू आप लेकर किसी डिजीज के हवाले से या लोगों के जो एटीट्यूड है उस हवाले से भी आप थ्योरीज को डेवलप कर सकते हैं, बाकायदा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। क्योंकि हमारे कल्चर में जो अप्रोचेस हैं वो दूसरे कंट्रीज की अप्रोचेस से डिफरेंट है। एशियन कल्चर जो है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। तो वो जो थ्योरीज हैं हम उन्हीं को अब तक यूज करके हमारे यहाँ जो लोग पेशेंट्स हैं, हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनके बिहेवियर को, उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ उस तरह बाकायदा थ्योरीज डेवलप नहीं हो रही इस फील्ड, साइकोलॉजी की फील्ड में। तो पाकिस्तान में इसकी बहुत एक जरूरत भी है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च मेथड को इसको यूज करने की बहुत जरूरत है कि हम अपने कल्चर में हमारी क्या अप्रोचेस है, यहाँ क्या पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स कैसे डेवलप होती हैं, किसी भी वेरिएबल के हवाले से, किसी भी फिनोमिनन के हवाले से बाकायदा एक थ्योरेटिकल एक फ्रेमवर्क दिया जा सकता है, एक पर्सपेक्टिव दिया जा सकता है, ताकि हम अपनी सोसाइटी के लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। फिर एजुकेशन की फील्ड भी है, इसमें भी ग्राउंडेड थ्योरी को लेकर आप बाकायदा एजुकेशन की फील्ड में जो है बाकायदा कोई थ्योरी डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन है, हमारे यहाँ बहुत से सोशल इश्यूज हैं, बहुत से सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज हैं। इस हवाले से लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, लोग किस तरह इसको परसीव करते हैं, और उसको बेस बनाकर बाकायदा एक थ्योरी डेवलप की जा सकती है कि ताकि हम अपने सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज को भी एक खास एंगल से देखें। तो इसकी जो है ग्राउंडेड थ्योरी जो है बहरहाल एक बहुत अच्छा रिसर्च मेथड है। लिमिटेशन भी होती हैं, लेकिन आप देखें कि इस मेथड के जरिए आप अपने कंट्री में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हैं और आप बाकायदा थ्योरी प्रेजेंट कर सकते हैं। और इस मेथड के जरिए आप बाकायदा एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रेजेंट कर सकते हैं। और यही थ्योरी जो होती है, इन थ्योरीज की बेसिस पर ही डिफरेंट थेरेपीज बनती हैं, ट्रीटमेंट प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, और उन थेरेपीज की थ्योरीज की हेल्प से लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर कभी आपने बाकायदा कोई थ्योरी डेवलप करनी हो तो आप ग्राउंडेड रिसर्च मेथड जो है उसे यूज कर सकते हैं।